नमस्ते। आप देख रहे कर्पूर ज्योति लाइव। राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के तत्वाधान में मिशन अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण 2024 को के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र ठाकुर जी कि हम लोगों ने राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के तत्वाधान में मसौरी के गांधी मैदान में जन्म शताब्दी मनाने का ऐलान हम लोगों ने किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह जो 2023 99 जयंती समारोह के अवसर पर बिहार के धरती के लाल हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर, और इसमें 75 वर्षों से लंबित मामला जो आरक्षण नीति है, जो बहुत सा मामला है, जिसमें जैसे 14% स्वर्ण वालों को 10% का आरक्षण, 52% वालों को 33% महिला का भी आरक्षण, और आरक्षण नीति पर हमको गुमराह करने की जो कोशिश किया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने, उसका खुला चुनौती हम लोग मसौरी में जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती के अवसर पर हम लोग खुला चुनौती देंगे और आरक्षण नीति पर उनको घेरने का काम करेंगे। और पूरा अति पिछड़ा, पूरा ऑल ओवर इंडिया का जो अति पिछड़ा के समाज के जो लोग हैं, सारे लोग इस आरक्षण के नीति पर बहस करेंगे। और खास करके देश के अन्य राज्य से भी हमारे प्रतिनिधि यहाँ पहुँचेंगे गांधी मैदान, मसौरी के गांधी मैदान में। हम आपसे अनुरोध करते हैं, जहाँ भी अति पिछड़ा के भाई बंधु माँ बहनें सब लोग हैं, सब लोग यहाँ 24 जनवरी 2023 को आने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोग पूरा प्रोग्राम और पूरा तैयारी जोर पर करने जा रहे हैं। और इसकी तैयारी की सूचना जो है अगला बैठक में हम लोग करेंगे, जिसमें एक बैठक भी करेंगे, जिसमें तय कर लेंगे कि अपना प्रोटोकॉल के तहत जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती मनाया जाएगा। और आरक्षण नीति पर साफ शब्दों में, चूँकि हम लोगों ने राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के माध्यम से जितनी भी तैयारियां किया है और 25 वर्षों से जो लगातार हम लोग कोशिश किया है, उसकी अब जमा 2023 में करेंगे। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मिशन कर्पूरी आरक्षण को संवैधानिक तौर पर पूरे भारत में लागू कराने के लिए राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच 24 जनवरी 2023 को बिहार के धरती पटना जिला के मसौढ़ी गिरजा कुंवर उच्च विद्यालय के प्रांगण गांधी मैदान में एक वर्षीय कार्यक्रम का उद्घाटन यहाँ पर किया जाएगा, जो लगातार 24 जनवरी से 17 फरवरी 2024 तक चलेगा। उसकी आज यहाँ पर एक सामूहिक बैठक संगठनों को की गई थी। उन संगठनों के द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, लेकिन पूर्ण सहमति नहीं बने। और इन लोगों ने फैसला किया कि अगला जल्द से जल्द मीटिंग करके तय करेंगे कि मसौढ़ी जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह आयोजक समिति के सदस्यों का सहमति है या नहीं है, वो मंगलवार को तय होगी। और एक पक्षीय बात होते हुए ऐसा लगता है कि अंततः राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच का जो मिशन है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आरक्षण संवैधानिक रूप से लागू करने के लिए यहाँ पर एक कार्यक्रम तय किया जा रहा है, उसको मूर्त रूप यहाँ के लोग देंगे, तमाम अति पिछड़ा के संगठन देंगे, जिसमें सीधा तौर पर भारत सरकार या राज्य सरकार से एक संवैधानिक आह्वान है कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और 50 में संवैधानिक देश में कानून बना समता और समानता का, जो भारतीय संविधान के धारा 21 16/4
15/4/38-10 और संविधान के धारा 340(3) के आधार पर ये संवैधानिक आरक्षण की मांग की जा रही है भारत सरकार से कि जो देश में मंडल कमीशन, काका कालेलकर आयोग और गृह मंत्रालय 1956 का जो पत्र जो जारी किया गया था कि राज्य सरकार चाहे तो वंचित वर्गों को उनकी संख्या के आधार पर वंचित वर्गों को, चाहे वो महिला हो, किसी भी वर्ग का या पिछड़ा वर्ग के हो या पासमानदा वर्ग को हो, उनकी संख्या के अनुपात में सरकार, राज्य सरकार आरक्षण लागू करे। जो वंचित वर्ग है इसमें बहुत से लीडर हैं, काम हो रहा है, लेकिन वंचित वर्गों को ज्यादा संविधान के बारे में जानकारी नहीं है। अधगल गगरी छलकत जाए वाली कहानी करते हुए हमारे नेतागण इस बात को मान लिए कि देश के मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं वही आरक्षण है। इस पर 4 अक्टूबर 2022 को पटना हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया, उस जजमेंट का आधार को मानते हुए अति पिछड़ा वर्ग के जागृत लोगों ने ये फैसला किया कि राज्य की सरकार भी आरक्षण नीति पर हम अति पिछड़ा, पासमानदा और महिलाओं को ठग रहा है। हालांकि राज्य में बिहार के सरकार ने महिलाओं को राज्य में 35% का आरक्षण लागू है। मैं इस आरक्षण के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं, लेकिन इस आरक्षण में अति पिछड़ा और पसमानदा वर्गों को हिस्सेदारी अलग करने की राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच मांग करता है। साथ ही साथ भारत सरकार को आह्वान करती है कि संवैधानिक आरक्षण को अगर लागू नहीं करे तो हमारा मिशन है राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच का कि 2024 तक संवैधानिक संख्या अनुपात में आरक्षण को लागू करे, वरना 2024 में भारत सरकार का गद्दी खाली करने के लिए हम लोगों ने जन अभियान चला रहे हैं। या तो सरकार संवैधानिक आरक्षण दे, नहीं तो देश में पूरे आरक्षण को समाप्त करके वंचित वर्गों के लिए भारत सरकार अलग से इलेक्टोरल रोल तैयार करे और इस अति पिछड़ा वर्गों के लिए अलग पृथक राज्य का गठन करके हमारा संवैधानिक अधिकार दे। ये हम संवैधानिक मांग करते हैं भारत सरकार से, राज्य सरकार से, क्षेत्रीय प्रशासन से। श्याम नंदन ठाकुर, राष्ट्रीय प्रवक्ता सह महासचिव, राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच। अंतिम सब्सक्राइब करना ना भूलें।